नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वागत किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करता है। ये बजट प्रगतिशील है और समावेशी है। गांव और किसान के हित में बजट को बताते हुए रामदेव ने कहा कि इस बजट से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि निवेश के जरिए पैसा जुटाने का सरकार का फैसला उचित है। रामदेव ने कहा कि भविष्य में मध्यम वर्ग के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाएगी और सरकार ने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं वह न्याय संगत है। आज़ादी के बाद पहली बार हेल्थ के ऊपर बजट में इतना प्रावधान किया गया है। रामदेव का कहना है कि भारत इस बजट के माध्यम से चीन, जापान और अमेरिका के मुकाबले अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएगा। साथ ही इस बजट को सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। यह भी बहुत बड़ी राहत है और आने वाले वक्त में मध्यम वर्ग के लिए सरकार कुछ कार्य करेगी जिससे उनको भी राहत मिले। वहीं किसान आंदोलन को लेकर बाबा रामदेव का किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध ये अशोभनीय है। ये अब जल्द ही खत्म होना चाहिए क्योंकि अन्नदाता अभी सड़कों पर है। सरकार अच्छी नीयत से कार्य कर रही है। वहीं बाबा रामदेव ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि आंदोलन में विपक्ष किसानों को मोहरा बना रहा है, इसलिए आंदोलन किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। विपक्ष वेंटिलेटर पर और कहीं अंधेरे में खो गया है, इसलिए उनकी बातों में कोई तर्क नहीं दिखाई देता है। सरकार का बजट बैलेंस और प्रोग्रेसिव है। किसी भी देश के विकास को पंख लगाने के लिए बहुत ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, दलित, शोषित, वंचितों को उठाने के लिए जो बजट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं और आज़ादी के इतिहास में पहली बार हेल्थ के ऊपर 137% की ग्रोथ के साथ 2,32,000 करोड़ रुपए का बजट, ये बताता है कि देश की लोगों की जान वो प्रधानमंत्री की दृष्टि में सबसे ऊपर है। जान रहेगी तो हम ये जहान भी रहेगा और हम कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। तो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके देश में किस तरह से हम अलग अलग उत्पादों का निर्माण करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बना करके, और ख़ास करके एडिबल ऑयल्स में जो इंडोनेशिया, मलेशिया से हम खरीदते थे पाम ऑयल आदि, उस पर भी ड्यूटी बढ़ा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे देश में आत्मनिर्भरता का एक नया दौर शुरू होगा। किसानों को MSP 1.5 गुना दे करके उनकी भी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और किसान आगे अपने डेयरी को साथ में जोड़ करके और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसके साथ में प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करके निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सभी दिशाओं से देश समुन्नत होगा और भारत, अमेरिका, जापान और चीन के मुकाबले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएगा। तमाम आर्थिक चुनौतियां सरकार के सामने रही, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी का भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। सरकार के खर्चे पहले ही बढ़ गए, आमदनी कम हो रही थी, टैक्स का कलेक्शन भी कम हो रहा था, उसके बावजूद भी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाए। मुझे तो लगता है यह भी एक राहत है और ज़रूर मध्यम वर्ग के लिए भी भविष्य में सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेगी जिससे कि उनको भी राहत मिले, क्योंकि वो भी देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं इस देश की इकोनॉमी, GDP और तमाम तरह से इस देश की प्रगति को पंख लगाने के लिए। सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध यह देश के लिए शोभनीय नहीं है और ये खत्म होना चाहिए। अन्नदाता यदि सड़कों पर है, सरकार भी जो अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है, तो अब मुझे लगता है ये गतिरोध खत्म होगा। बस इसमें एक ही बात लगती है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जितना जल्दी हो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो किसानों को यदि मोहरा बनाएगा तो फिर किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा आंदोलन। विपक्ष दरअसल वेंटिलेटर पर है और उसकी राजनीतिक ज़मीन खो गई है कहीं। अब वो सरकार को कोस करके, दोष दे करके एक जैसे कहते हैं ना अंधेरे में भटक रहा है,
विपक्ष की बातों में कोई तर्क नहीं दिखता है, कोई तथ्य नहीं दिखते। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।